नमस्कार। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर बात करने वाले हैं जिसमें हेल्थ केयर के सबसे बुनियादी हिस्से को यानी डॉक्टर और मरीज की बातचीत को पूरी तरह से बदलने की क्षमता है। ये सिर्फ कोई नया टूल नहीं है, बल्कि ये हमारे क्लिनिकल ऑपरेशंस और मरीज के भरोसे को कह सकते हैं कि नए सिरे से गढ़ने का एक मौका है। देखिए, हम सब जानते हैं कि क्लिनिकल इंटरव्यू यानी मरीज के साथ वो पहली बातचीत अच्छी दवा की नींव होती है। असल में डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का पूरा सफर यहीं से तो शुरू होता है। और ये नींव कितनी ज्यादा जरूरी है, इसका अंदाजा आपको इस एक नंबर से हो जाएगा। एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है ये। जी हाँ, 80%, लगभग 80% डायग्नोसिस सिर्फ इसी शुरुआती बातचीत में तय हो जाते हैं। मतलब साफ है, अगर यहाँ कोई चूक हुई तो आगे पूरी ट्रीटमेंट प्रोसेस पर बहुत बड़ा रिस्क है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या हो अगर एक एआई इस बातचीत में सिर्फ हिस्सा ही न ले, बल्कि इसे लीड करना सीख जाए, और वो भी इंसानों से ज्यादा सटीकता और यहाँ तक कि सहानुभूति के साथ। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए गूगल की एक टीम ने बनाया AMI। इसका पूरा नाम है आर्टिकुलेट मेडिकल इंटेलिजेंस एक्सप्लोरर। और इसे परखने के लिए उन्होंने इसे सीधे हमारे प्राइमरी केयर फिजिशियंस के सामने खड़ा कर दिया। तो चलिए देखते हैं कि इस क्लिनिकल सिमुलेशन में आखिर हुआ क्या। अब नतीजों पर जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये टेस्ट कितना मजबूत था, क्योंकि इसी से इसकी विश्वसनीयता तय होती है। ये एक रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड स्टडी थी। मतलब न तो मरीज का रोल कर रहे एक्टर्स को पता था, न ही डॉक्टरों को कि वो एआई से बात कर रहे हैं या इंसान से। इससे किसी भी तरह के बायस की गुंजाइश खत्म हो जाती है। और तो और इसे OSCE फॉर्मेट पर किया गया, जो हम सब जानते हैं हमारे मेडिकल बोर्ड एग्जाम्स का गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो नतीजे सच कहूं तो हैरान कर देने वाले थे। क्लिनिकल एक्यूरेसी की बात करें यानी डायग्नोसिस कितना सटीक था, तो इस मामले में AMI ने हमारे बोर्ड सर्टिफाइड डॉक्टरों से भी काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया। और ये वो मेट्रिक है जो सीधे सीधे पेशेंट आउटकम पर असर डालता है। लेकिन शायद इससे भी बड़ी और चौंकाने वाली बात सामने आई। जब मरीज बने एक्टर से पूछा गया कि बातचीत कैसी थी, तो उन्होंने सहानुभूति, क्लैरिटी और पोलाइटनेस जैसे पैमानों पर एआई को हमारे डॉक्टरों से भी ज्यादा रेटिंग दी। अब ये वो चीज़ है जो सीधे पेशेंट सेटिस्फैक्शन और उनके भरोसे को बनाती या बिगाड़ती है। और सुनिए, ये कोई 1-2 पॉइंट की मामूली बढ़त नहीं थी। जब स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने इन सारी बातचीत को एनालाइज किया, तो उन्हें 32 में से 28 पैमानों पर एआई को बेहतर पाया। ये परफॉर्मेंस में एक बहुत बड़ा गैप दिखाता है। तो सवाल ये है कि आखिर एआई ने ये किया कैसे? इसका जवाब है इसके काम करने के तरीके में। इसके पीछे एक 3 स्टेप रीजनिंग इंजन है, और ये जो प्रोसेस है इसे खास तौर पर क्लिनिकल सेफ्टी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। इसकी ट्रेनिंग का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है क्रिटिक एजेंट। आप इसे एक तरह का एआई कोच समझ सकते हैं। ये लगातार डॉक्टर एआई की बातचीत को मॉनिटर करता है और उसे रियल टाइम में फीडबैक देता है कि कहाँ सुधार करना है। सोचिए, ये एक ऑटोमेटेड स्केलेबल ट्रेनिंग सिस्टम है जो कभी थकता नहीं। और जब एआई असल में मरीज से बात करता है, तो वो हर जवाब देने से पहले इन 3 स्टेप से गुजरता है। स्टेप 1, एनालाइज, मतलब लक्षणों को समझना और क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं उसकी एक लिस्ट बनाना। स्टेप 2, फॉर्म्यूलेट, यानी ये तय करना कि अगला सबसे ज़रूरी सवाल क्या पूछना है। और स्टेप 3, रिफाइन, मतलब जवाब भेजने से ठीक पहले एक फाइनल फैक्ट चेक करना और ये पक्का करना कि भाषा में सहानुभूति है और वो साफ है। ये एक तरह का बिल्ट इन सेफ्टी नेट है हर जवाब के लिए। इस पूरी रिसर्च से एक बहुत ही गहरी बात निकल कर आई। एआई और हमारे डॉक्टरों ने दोनों ने लगभग बराबर ही जानकारी इकट्ठा की। सवाल पूछने में कोई कमी नहीं थी। जो असली फर्क था वो था उस जानकारी को प्रोसेस करने में। एआई उस सारे डेटा को जोड़कर, पैटर्न समझकर एक सही डायग्नोसिस तक पहुंचने में कहीं ज्यादा बेहतर निकला। मतलब एआई की असली ताकत उसकी स्ट्रक्चर्ड सोच में है, ठीक उसी जगह जहां इंसानों से चूक होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। अच्छा, तो ये तो थी एमी की बात जो एक बार के डायग्नोसिस पर फोकस्ड है। लेकिन अब एक और सिस्टम को देखते हैं, पर्सनल हेल्थ एजेंट या PHA। इसका फोकस एक्यूट केयर पर नहीं, बल्कि मरीज की लंबी अवधि की देखभाल, मतलब लॉन्गिट्यूडनल केयर और वेलनेस कोचिंग पर है। PHA कोई अकेला एआई नहीं है, बल्कि ये एक पूरी एआई टीम की तरह काम करता है। इसमें अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं।
एक डेटा साइंटिस्ट एजेंट है, एक डोमेन एक्सपर्ट है, एक हेल्थ कोच है, और इन सबको एक ऑर्केस्ट्रेटर है जो टीम लीडर की तरह मैनेज करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी अपनी क्लिनिकल टीम काम करती है। फर्क बस इतना है कि इसे किसी भी स्केल पर डिप्लॉय किया जा सकता है। और ये टीम वाला अप्रोच कितना असरदार है, ये डेटा खुद बताता है। जब एक्सपर्ट्स ने इसकी तुलना एक अकेले एआई से या बिना कोऑर्डिनेशन वाली टीम से की, तो 80% लोगों ने इसी ऑर्केस्ट्रेटेड पीएचए टीम को बेस्ट बताया। ये साफ दिखाता है कि लॉन्ग टर्म केयर के लिए ये मॉडल कितना ज़्यादा कारगर है। ठीक है, तो ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पोटेंशियल ज़बरदस्त है। लेकिन अब ज़रा प्रैक्टिकल बात करते हैं। इन सिस्टम्स को लागू करने से पहले हमें इनके रणनीतिक फ़ायदे और इससे जुड़े रिस्क दोनों को बहुत सावधानी से समझना होगा। मौके तो बिल्कुल साफ हैं। हम स्पेशलिस्ट मेडिकल एडवाइस को बड़े पैमाने पर मतलब हर किसी तक पहुंचा सकते हैं। इससे हेल्थ केयर इक्विटी में बहुत सुधार आ सकता है, पर रिस्क भी उतने ही बड़े हैं। पहली बात, ये अभी सिर्फ रिसर्च प्रोटोटाइप हैं, डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार नहीं। सेफ्टी, रिलायबिलिटी और सबसे ज़रूरी डेटा प्राइवेसी, इन टेक्निकल मुश्किलों को हल करना हमारी टॉप प्रायोरिटी होगी। फिर हमें ये भी देखना होगा कि ये सिस्टम बायस्ड तो नहीं है, क्या ये हर तरह के मरीज के लिए एक जैसा काम करते हैं। और हाँ, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये स्टडी सिर्फ टेक्स्ट चैट पर हुई थी। असल दुनिया में नॉन वर्बल क्यूज भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक सवाल पर ले आता है। सोचिए, अगर इस तरह के एआई सिस्टम्स सच में वर्ल्ड क्लास एक्सपर्टीज और सहानुभूति हर एक मरीज तक पहुंचा सकते हैं, तो क्या ये हमारी अगली पीढ़ी के लर्निंग हेल्थ सिस्टम्स का आधार बन सकते हैं? ये वो सवाल है जो आने वाले समय में हेल्थ केयर का भविष्य तय कर सकता है।